दोस्तों, किरण की खुशियों में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं घूंघट वाली कौन है। तो ये घूंघट वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं आई हूँ मेरे ननंद जी के ससुराल में, उनकी ननंद की शादी में। तो देखिए, अब पूजा पाठ जो चल रही थी वो हो रही थी गंगा माता पूजन की। तो गंगा माता उठाएंगी यहाँ से। तो ये सब लेडीज़ें खड़ी हैं पूजा पाठ, तो वहाँ सामने से गंगा माता भर रहे हैं कलश उनमें, और हम धूप के कारण इधर खड़े हैं क्योंकि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा। और प्रिंसी के पापा प्रिंसी को गोदी में लिए हैं और उधर मेरे जेठ जी भी हैं, और यहाँ पे सब मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने। तो गंगा माता हम स्टार्ट करते हैं ले चलना। ये देखिए, सब ने कलश रख लिया अपने सर पर, और अब हम चले गंगा माता को लेकर घर पर। जब गंगा माता सर पर रखी जाती है तो माता जी खुद स्वयं आ जाती हैं। तो देखिए कितने लोगों को माता जी आ रही है। तो ऐसे ही माता जी का हम स्वागत करते हुए उनके चरणों में नारियल बधारते हुए चले जा रहे हैं आगे बहुत। और ये देखिए, हम आ गए घर पर, और दुल्हन की मम्मी जो हैं उन्हें भी धमाकेदार माता जी आई थी, ज़ोरदार। तो ये देखिए, माता जी आ गई हैं, बड़ी खुश हो गई हैं। ये माता जी आना ही एक सबूत रहता है कि वो खुश हैं शादी से। तो ये शादियाँ जैसे मतलब रीति रिवाज पूजा पाठ व्यवस्थित हो रहा है। तो देखिए, माता जी को शांत किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, और इसके बाद फिर आगे देखिए क्या होता है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे आराम फिलहाल। धूप के कारण बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। तो वहाँ से आने के बाद खाना वाना खाया, उसके बाद ऊपर रूम खाली था तो वहाँ आकर हमने आराम किया। और ये बच्चे लोग भी धूप से थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो अब जाके पंखे कूलर में बैठे हैं, शांति से आराम से खेल रहे हैं। मेरे प्रिंसी भी बहुत घबराती है धूप से। अब देखिए कितनी अच्छी खेल रही हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि बच्चा परेशान नहीं हो रहा है, रो नहीं रहा। गर्मी तो वैसे ही बहुत है। तो ये अब हम आ गए हैं फिर आराम करके नीचे, क्योंकि अब कार्यक्रम है मंडप का, जिसे पैरावनी भी कहते हैं, मंडप करना भी कहते हैं, तो मामेरा भी कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट्स करके। हमारे तो मामेरा करना कहते हैं। तो ये मामा जी उनकी तरफ से पगड़ी आई है, कपड़े आए हैं जो पगड़ी पहनाई जा रही है। और ये से नॉन स्टॉप ढोल बजते रहता है, बहुत अच्छा लगता है रीति रिवाजों के साथ ये सब करना। शादी ब्याह में यही तो मज़ा रहता है, यही तो एंजॉयमेंट रहती है। तो क्या है, कोर्ट में जाके ना 2 सिग्नेचर कर दीजिए, हो गई शादी। पर वो शादी भी कोई शादी होती है? वो शादी नहीं होती, उसमें कोई मज़ा ही नहीं है। और ये प्रिंस के पापा ने दुल्हन पैसे वारे हैं और कपड़े कर चुके हैं, सब अपनी अपनी बारी पे कपड़े कर रहे हैं। और अब हम आ गए ऊपर छत पर, कुछ काम नहीं था, मंडप हो गया था, मामेरा हो गया था। और ये देखिए, हम यहाँ पर गए थे खाना खाने, इतनी दूर ये घर है, उधर खेत में। गांव में बहुत अच्छा लगता है, खेत में लमसम जगह, बड़ी भारी जगह रहती है, वहाँ पर खाना वाना रखते हैं, जगह बहुत सारी थी। और यहाँ का व्यू देखिए आप, यहाँ पे सब पहाड़ी एरिया है, कितना प्यारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी जगह मिले तो बाप रे, मैं इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाऊँ, बहुत अच्छा है। और देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है ढलते हुए। और यहाँ पे हमें शाम को वापस खाना खाने जाना है। तो देखिए कैसी हालत हो गई है सुबह से शाम तक में मेरी, धूप ही धूप, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और देखिए मेकअप वेकअप तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है मेरे चेहरे पे। और ये मेरे प्रिंसी देखिए इंजॉय करी, क्योंकि शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लग गया, हवा अच्छी चली थी, हम छत पर थे, अच्छा लगा हम। तो लो जी, हो गई है शाम और ये है रात का खाना। तो हम रात का खाना खाने आ गए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर बारात आने वाली, फिर बारात का एंजॉयमेंट रह जाता, इसलिए हमने सोचा पहले खाना खा लिया जाए, फिर बारात आएगी तो उनका स्वागत करेंगे। और बारात में तो बड़ी मज़े आती है। तो हम खाना खा रहे थे करीबन 7 बजे। तो गाँव में तो वैसे भी शाम इतनी जल्दी अजीब सी लगती है, रात जैसा लगने लगता कि रात हो गई, आधी रात।
तो देखिए ये प्रिंसी के पापा उधर खाना परोस रहे हैं सामने सफ़ेद शर्ट में, और हमारे पास भी आए थे। तो प्रिंसी बोली पापा खाना तो दे ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ लेके घूम रहे। ये मेरी प्रिंसेस जो तैयार हो गई, हम बस तैयार हुए और आ गए खाना खाने। तो देखिए गांव में ऐसे खाना खाना पड़ता है, मुंह कहाँ है पता ही नहीं पड़ता है। मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती खाना खाने में। तो ऐसे खाना खाया, और ये देखिए खाना खाने के बाद आके हम सो गए थे, वो वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया। और ये बारात आई है रात को करीबन 11:15 के आसपास। तो बारात बड़ी देर लगा दी, हम 7 बजे से वेट करते रहे खाना खाने के बाद कि अब आए अब आए अब आए। पर बारात के बारातियों इतने नाचने में मगन थे कि नाचते नाचते उन्हें पूरा मोहल्ले में घूमते रहे। और बारात लगाई उन्होंने 11:15 11:30 बजे तक। तो हम तो थक गए थे, हमने फिर छत पे से ही बारात देख ली, हम नीचे नहीं गए। हमने सोचा कि हे वेलकम करने के लिए बहुत सारे जने, तो हम नीचे ही रहे। देखिए बारातियों की ऐसी मस्ती चल रही थी, इतना नाचे वो 3-4 घंटे, फिर भी उन्हें और नाचना था, उनका नाचना स्टॉप ही नहीं हो रहा था। तो हम भी ऊपर से देखते रहे, एंजॉय करते रहे, क्योंकि 11:30 बज रही थी, बहुत थक गए थे, इच्छा ही नहीं हो रही थी नीचे जाने की। अच्छा लगे दूल्हे राजा भी, बहुत बढ़िया लगे, दुल्हन भी ऐसी दुबली पतली है और दूल्हे भी वैसे। चलिए देखते हैं बारात का डांस। तो हमारा मन नहीं माना, तो हम दूल्हे को देखने नीचे आ ही गए। तो पर हमारे पच के ऐसे ही होते रहते हैं, दूल्हे को देखने आए और दूल्हे को पहुंचा दिया खाना खाने की। तो खाना खा के आओ, फिर उसके बाद फिर लिए डायरेक्ट बैठना, तो उन्हें भगा दिया। और ये हमारी दुल्हन बैठी हैं जिन्हें अब हम तैयार करेंगे। तो इसके बाद हम चले गए सोने वापस, और आकर फिर 4 बजे देखा तो शादी हो चुकी थी। मैं ज़्यादा शादी के समय बैठ नहीं पाई, क्योंकि प्रिंसेस अकेली सो रही थी ऊपर छत पे। तो मैं ऊपर चली गई थी सोने, वहीं से देखती थी थोड़ी थोड़ी देर में। तो अब होने वाली है विदाई। तो ये देखिए हमारे दूल्हे राजा क्या कर रही है, अभी एक रस्म होती है, तो जाते जाते ये रस्म दूल्हे को करनी पड़ती है, और मंडप खोलना कहते हैं इसे। तो ये निछावर करके फिर मंडप खोल के दूल्हे से मंडप का एक कोना खोल देते हैं, तो वो खोल के फिर दूल्हे को दूल्हा दुल्हन को विदा करते हैं। तो ये निछावर का काम हो रहा है, पताशे रहते हैं, ये पताशे मखाने और भी कुछ चीज़ें रहती है। तो ये देखिए दुल्हन डेली पूछ रही है पिता के घर की, तो डेली पूछते हैं ताकि यहाँ पे धन धान्य हमेशा भरा रहे। तो अब दुल्हन अपने जीजा उनको हल्दी के हाथ लगा रही है, ये भी एक रीति रिवाज ही है। तो दुल्हन हाथ लगा रही है हल्दी के, उसके बाद दुल्हन को विदा करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे रस्में होती, क्या क्या होता है, कितना अच्छा लगता है। दुल्हन से रहा नहीं गया, वो रो ही दिया कि, और मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं रोऊंगी, पर पता नहीं कैसे मुझे भी बहुत रोना आया। मैं खड़ी खड़ी वीडियो बनाती जा रही थी और रो रही थी, मुझे मतलब इतना अजीब फील हो रहा था अंदर से, मैं भी बहुत रोई। ये दुल्हन के पिताजी हैं। कैसा रहता है, एक लड़की को आखिर जाना ही पड़ता है। ये भाभी है दुल्हन की जो मेरी ननद है, उनसे गले मिलकर रो रही हैं दोनों ननद भाभी। इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, तो दोनों का प्यार भी बहुत था। तो ऐसे ही सब बहनों से भाभीयों से काकी मामी सबसे मिलकर दुल्हन चली, ये पिताजी के पास एक बार और गई। मन बड़ा अजीब रहता है, एक लड़की को जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता, नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस माँ बाप ने पैदा करा, जिन बहन भाइयों के साथ खेली, एक दिन उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाना चाहिए, पता नहीं ये रिवाज क्यों बनाए हैं इस दुनिया ने, मुझे अच्छे नहीं लगते। इसी के साथ देखिए ये कार आ गई है और दुल्हन को विदा कर रहे हैं। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, खुशी खुशी कर दो विदा, की रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी, जिस
घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, की रानी बेटी राज करेगी। तो हो गई है दूसरे दिन की सुबह और ये देखिए दहेज दुल्हन का जा रहा है। और ये देखिए कर्नावत की सुबह, पहाड़ी एरिया, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था वहाँ पर भी अब साफ़ सफाई हो रही है। तो चलिए अब हम होते हैं तैयार, चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। सब सो रहे हैं, ये किधर सो रही है, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और ये तो मैडम सोई ही नहीं है और हम सो के उठ गए हैं, तैयार भी हो गए। चलो देखते हैं कब तक जाते हैं, निकलते हैं। और ये हमारी नई फ्रेंड बने हैं जो हमारे पास ही थे पर हमें पता नहीं थे। तो मिलते हैं इनसे वहीं पीतमपुर में। शादी हो गई, विदाई हो गई, फेरे हो गए, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया और हम आ गए हमारे घर, यानी अमलाताज जाना था पीतमपुर, आ गए अमलाताज। हाय फ्रेंड्स, देखिए हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए हैं अमलाताज यानी हमारे घर पे। और ये देखिए हमारी झाड़ू वाली बाई, नई बाई लगाई झाड़ू लगाने के लिए, तो ये झाड़ू लगा रही है झाड़ू वाली बाई। और इधर ये रेलिंग का काम चल रहा है, पेंट का, रेलिंग बन चुकी थी, छत का काम हो चुका था पर रेलिंग पे पेंट नहीं हुआ था पाइपों पे, तो वो काम चल रहा है। और हाँ, आज दिन भर से मैं इतनी थक गई थी कल रात से शादी में कि जो आके सोई तभी 4 बजे उठी और अभी आके सिर्फ चाय पी है। अब देखते हैं खाना वाना क्या बनाते हैं। हाँ देखिए देखिए, ये मेरी मैडम काम कर रही है, बहुत काम वाली बाई है मेरी। कपड़े इसे धोना है, बर्तन इसे मारना है, झाड़ू इसे लगाना है, हर काम इसे करना है। और जब करने की बारी आएगी तब भागेंगे पता नहीं कहाँ। और यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से दिखता है पहाड़ का एरिया जो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए आप मेरी उंगली के यहाँ, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये है हमारी छत, यहाँ से हर तरफ पहाड़ियों का नज़ारा है। इस तरफ देखिए आप धुआं उठ रहा है, वहाँ पे भी एक पहाड़ी है और इस साइड भी एक पहाड़ी है, एक ये धुआं उठ रहा है, यहाँ पे पहाड़ी है। और ये देखिए ये सबसे हमारे पास की पहाड़ी है जो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ऋषि महाराज का मंदिर भी है। और ये है हमारा गांव अमलाताज। और आप देखेंगे इधर भी पहाड़ी है। इधर की पहाड़ी तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हमें छत नहीं बनी थी तो हम छत पे आ नहीं पाते थे। और सीढ़ियाँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। इसके नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बाद बहुत कुछ है देखने लायक, आप प्लीज़ देखिए, मिस नहीं करना। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए। थैंक्स।